जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम। इसमें बहुत सारा चीज़ हम कवर कर चुके थे। आज हम पहुंच चुके हैं आपके, ठीक है, यहाँ मनुष्यों में पोषण, जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो जब भी आता है क्वेश्चन, तब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, उसको पूरा डिटेल में हमें क्या करना रहेगा, समझाना रहेगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया जाता है। यानी मानव पाचन तंत्र को हमें क्या करना, इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस लेक्चर में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, ये डायग्राम कैसे बनाना है, ये क्या चीज़ें होती हैं, सबको हम इसमें आज कवर अप करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या देखने वाले, पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिलेबस दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने, ठीक है, ये दे रखा पेपर है। ठीक है, इस पेपर में देखिए आपको पूछ लिया है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण की क्रिया को समझाना। ये टोटल कितने नंबर का, 3 + 3 6 नंबर का है। ये जब भी पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका एज आज देखा जाए, ठीक है, तो आज एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के तैयार हो जाने वाला आपके सामने। कैसे लिखना है, क्या चीज़ कंटेंट लिखना है, ये सब कुछ यहाँ से डिटेल में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले समझते हैं मानव पाचन तंत्र होता क्या। पाचन तंत्र होता क्या, ध्यान से सुनिए। लिखा, जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम पाचन बोलते हैं। दो टर्मोलॉजी आया है, लिखा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक विधि द्वारा। अब कहेंगे सर ये भौतिक तथा रासायनिक विधि क्या होती है, इसे हम समझाते हैं आपको, क्योंकि जब से टर्मोलॉजी को नहीं समझेंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, ये मत समझना कि केवल हम पढ़ते जाएं, ऐसा मत कभी मत सोचना मेरे भाई। ठीक है, देखिए आए हैं तो समझ लीजिए कुछ न कुछ आप सीख कर जाएंगे, इतना हमारा वादा है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, क्या कह रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक, लिखा, भौतिक क्रिया तथा रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया क्या होती है, भौतिक क्रिया क्या होती है, किसी भी चीज को हम हथौड़ी की मदद से या किसी भी चीज से क्या कर देते, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते, भौतिक क्रिया कहलाती है। एक्चुअल में होता क्या है, लिखा, जटिल खाद्य पदार्थ, मतलब इतनी बड़ी क्या हो गई आपकी रोटी हो गई, क्या हो गई, इतनी बड़ी रोटी हो गई। पहले हम इसे हाथ से भौतिक विधि द्वारा इसे क्या कर देते, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ये एक छोटा टुकड़ा क्या कर देते हैं, यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ आ गया, यहाँ पर। अब बताइए, इतने से इतना छोटा हुआ, फिर ये हमारे दांत के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, दांत के द्वारा और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा, दांत के द्वारा और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाएगा। जितना आप चबाएंगे उतना ये छोटा होता चला जाएगा। अब ये बताइए, ये इतनी बड़ी रोटी है, ये घुलनशील नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक, मतलब इसे बताओ तोड़ रहे हैं तो कौन सी विधि है, वो भौतिक विधि द्वारा तोड़ रहे हैं। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, लिखा है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बताना है। रासायनिक क्रिया मतलब क्या होते हैं, हमारे मुंह में लार होती है जिसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे मुख के अंदर यही लार पाए जाते हैं, पेट के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, आंत के अंदर, लीवर के अंदर और हमारे पैंक्रियाज के अंदर, इन सब के अंदर कोई ना कोई एंजाइम पाया जाता है। मतलब इसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसे और छोटा छोटा किया जा रहा है। उसी प्रक्रिया को, घुलनशील पदार्थों को बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। बस इतना सिंपल सा लिखना, इतना भी बड़ा नहीं आना, सिंपल सा क्या लिख देना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को सरल यानी सरल अणुओं में तोड़ देने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। बस इतना समझ जाना। ठीक है, अब किस विधि द्वारा हो रहा है, तो इतना चीज आप समझ देते हैं, भौतिक विधि तथा रासायनिक विधि। जैसे दांत से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दांत से हमसे टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, तो वो तुम्हारे पास भौतिक विधि। जब एंजाइम मिलते हैं तो रासायनिक विधि हो जाती है। ठीक है, तो पाचन देखा जाए तो टोटल यहाँ पर देखा जाए पाचन तंत्र में टोटल 2 क्रियाएं होती हैं। देखिए, एक हमारे पास क्या, मुख से लेके हमारे एनस तक, गुदा द्वार तक भोजन जाता और बाहर निकल जाता बस। और इसमें बहुत सारी ग्रंथियां काम करती हैं जो अपना क्या कर देती हैं, जो भी इनके पास रहता है, जो भी इनके पास कार्य रहता है वो क्या कर देती हैं, करती हैं। दोनों ये मतलब आहार नल और ग्रंथियां मिल के पूरे पाचन तंत्र का क्या कर देती हैं, निर्माण करती हैं।
ठीक है। तो पाचन तंत्र में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा आहार नाल और ग्रंथियां। आहार नाल में इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा, मुख से लेके ग्रास नली तक पूरा, मतलब जितना भी तुम्हारे, जब तक गुदा द्वार नहीं आ जाएगा तब तक। और ग्रंथियों को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए आप हम कहना क्या चाह रहे हैं उतना बड़ा, आप यहाँ पर फ्लो चार्ट समझिए प्लीज, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा यदि हो सकेगा तो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखने का, देखिए आपको पाचन तंत्र लिखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, उसके पाचन तंत्र में दो चीजें होती हैं, एक आपके पास क्या होती है, आहार नाल होता है। क्या होता है, आहार नाल या आहार नली भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से ग्रंथियां हो जाएंगी। इतनी चीजें होती हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो आहार नाल में देखा जाए तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, आहार नाल में देखा जाए तो बहुत सारे आपके पार्ट होते हैं। आहार नाल में जो सबसे पहला भाग होता है, सुनेंगे, हमारा मुख रहता है, यानी मुंह रहता है। मुख पा गया, कोई टेंशन नहीं। मुख से भोजन को, मुख में दो चीज़ें रहती हैं, एक दांत रहता है, इनकी मैकेनिज्म अभी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, और हमारे शरीर के अंदर यानी मुख के अंदर क्या रहता है, जीभ रहता है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। उसके भोजन कहाँ भेज दिया जाता है, हमारी नली में भेज दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो आइसोफेगस बोलते हैं। आइसोफेगस के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ रहता है हमारे पेट के अंदर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, यहाँ पर पेट में भेज दिया जाता है। पेट से भोजन जो भी रहता है हमारे कहाँ पर भेज दिया जाता है, छोटी आंत में भेज दिया जाता है। किसमें, छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत से हमारे पास क्या हो जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत से क्या हो जाता है, हमारे पास मलाशय होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। मलाशय से हमारे शरीर से जब गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इतना ये जो स्टेप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, आहार नाल। ये सब नली नुमा होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आहार नाल बोला जाता है। ठीक, और इसमें हमारे पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उस पर वर्क करते हैं। जैसे आपको ये नहीं समझ में आएगा, देखिए सबसे पहले आपका क्या हो गया, ये मुख हो गया। ठीक, मुख वाला, और ये जो नली जा रही है, ठीक है, ये नली जो जा रही है हमारे पास क्या हो गई, ग्रास नली, जिसे हम आइसोफेगस बोलते हैं। ग्रास नली या खाद्य नली भी बोल सकते, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ऐसा प्यारा सा क्या होता है, पेट होता है, जो पूरी दुनिया इसी पे काम कर रही है। ठीक है, पेट नहीं होता इसलिए कहते हैं भेंट नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पेट हो गया। यहीं पर हमारे पास क्या होती है, ऐसे हमारे पास आंत होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, छोटी आंत होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, छोटी आंत होती है। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है, ऐसे करके हमारे पास यहीं पर एक बड़ी आंत होती है। क्या होती है हमारे पास, ये ऐसे बड़ी आंत होती है। आपको दिखता है, समझ में आएगा। ठीक है, कैसे बनाना है। ठीक है, ये पास क्या होती है, यहाँ पर आपके पास क्या होती है, ऐसे बड़ी आंत होती है। यहाँ से इसे ला ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पर ऐसे ला के जंक्शन में मिला देंगे। इतने चीज़ें होती है। और यहीं पर जस्ट हमारे पास क्या होता है, ऐसे प्रोसेस, यहाँ भाग में क्या होता है, एक लीवर होता है। ठीक है, ये लीवर यहाँ पर क्या होती है, यहीं से पित्ताशय होती है। और यहीं पर हमारे पास क्या होती है, यानी पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। यही चीज़ें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। ये एकदम से ईजी डायग्राम है। ठीक है, ईजी से ईजी डायग्राम है। यदि मान लेते हैं आपको बनाने का मन कर रहा है, बढ़िया से मुंह वो सब बनाने का, कलाकारी करने का काम, तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये होगा। अब यही चीज़ें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो मुख हो गया। मुख के बाद हमारे पास क्या होता है, देखिए मुख में क्या चीज़ होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। ये पहला भाग क्या हो गया, आपका मुख हो गया। मुख के बाद भोजन कहाँ भेज दिया जाता है, हमारी ग्रास नली में भेज दिया जाता है। ठीक है, मुख के अंदर दो चीज़ होते हैं, आपको पहले भी बता दिया गया था। एक हमारे पास क्या होते हैं, दांत होते हैं। एक तुम्हारे पास क्या होती है, हमारे मुख के अंदर जीभ होती है। क्या होती है, यहाँ से जीभ होती है। ठीक है, इतने चीज़ें होती है। ये ब्लर कहाँ होता हो बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, ग्रास नली होती है। उसके बाद छोटी आंत होती है। देखिए ये तुम्हारे पास, देखो ये तुम्हारे पास मुख हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या हो गया, ग्रास नली, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। और यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन होता है पेट होता है। तो यहाँ पर आपको पेट यहाँ से लिखा दिया गया। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम बनाया गया, ये वाला जो पोर्शन, ये हमारे छोटी आंत हो गई। छोटी आंत, ये जो ऐसे पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। इसी के जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। और इस वाले को क्या बोलते हैं, अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज के नाम से भी जाना जाता है, यानी लीवर इसे बोला जाता है। यकृत यानी लीवर बोला जाता है। यही आपको डायग्राम बनाना है। देखिए छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आ जाएगा, बड़ी आंत के बाद मलाशय आ जाएगा, मलाशय के बाद गुदा द्वार आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद लार ग्रंथि आएगी आपके सामने, यहाँ दे रखा लार ग्रंथि, फिर यकृत आता है, फिर पैंक्रियाज आता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप डायग्राम अच्छे से आप बना लिए होंगे। देखिए पाचन तंत्र में फ्लो चार्ट बनाइए, आहार नाल और ग्रंथियाँ। आहार नाल में आप क्या करिए, यहाँ से लेके जितना भी पार्ट है यहाँ तक आप गुदा द्वार तक लिख दीजिए। उसके बाद ग्रंथियों में क्या हो जाएगा, तीनों ग्रंथियों का नाम लिख देना और एक उसी के पेज में ये डायग्राम बना देना। एक पेज भर जाएगा, फिर इन्हीं के थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, 2 पेज भर जाएगा, 6 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है। तो सब चलिए अब इसी के बारे में हम क्या कर देते, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास आहार नाल। आहार नाल क्या होती है, मुख से गुदा द्वार तक आहार नली कहते हैं। मतलब ऐसी नली जो मुख से स्टार्ट होती गुदा द्वार में अंत होता, उस नली को क्या बोलते हैं, हम आहार नली बोलते हैं। इसकी लंबाई 7 से लेकर 9 मीटर तक होती है। कितना, 7 से लेकर 9 मीटर तक होती है। ठीक है, इसी में हमारे पास क्या आ जाते हैं, मुख आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मुख के बारे में पढ़ते हैं। मुख क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए ऐसे आपको लिखना है, एकदम प्यारा प्यारा अक्षर बना बना के। ठीक, मुख क्या होता है, मुख जिसे हम माउथ बोलते हैं। लिखा मुख आहार नाल का पहला भाग होता है। मतलब मुंह क्या होता है, मुंह में खाना ही इंटर कराया जाता है, तो ये पहला भाग होता है। मुख के अंदर जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। और दांत का क्या कार्य होता है, किसी भी भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की क्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें दांत दे रखा। दांत क्या होता है, यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में काटने का काम करता है। ठीक है, ये भोजन को क्या कहते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ आप खाए हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करता है। ये टोटल देखा जाए 4 प्रकार के होते हैं। इसे देखा जाए तो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखा है कृतक। कृतक मतलब जिसे हम शॉर्ट में इंसाइजर बोलते हैं, तो इंसाइजर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद रदनक। रदनक क्या होता है, केनाइन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, चौड़क होता है, जिसे हम किससे यानी जिसे हम प्री मोलर बोलते हैं, पीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मोलर होता तो आपको यहाँ चिपका देना। इसका जो डेंटल फार्मूला, इनकी संख्या कितनी होती है आपको डायग्राम के जरिए समझाते हैं। देखिए ये आपका पास प्यास क्या हो गया, एक हमारे जबड़ा उखाड़ के हमने यहाँ रख दिया। इसे हम क्या कर दिए, ऐसे डिवीजन कर दिए। एक साइड का बना रहा है, इधर पलट दीजिएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इंसाइजर देखा जाए तो आपके आगे के ऐसे जो 2 दांत रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो 2 दांत रहते हैं इसी को इंसाइजर बोलते हैं, जो 2 संख्या में होती है। क्या हो गई, 2 संख्या में हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया, कोई टेंशन नो सर। उसके बाद क्या होती है, एक ऐसे भूतही नुमा संरचना होती है जो चुड़ैल उड़ैल में देखेंगे, मूवी में पाई जाती है। मूवी में देखें खतरनाक टाइप में होती है। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, एक संख्या होती है, केनाइन होती है। और याद रखना केनाइन मतलब कार्नियोरस होता है। केनाइन मतलब ये दांत होता है। केनाइन मतलब कार्नियोरस, सी से कार्नियोरस और सी से केनाइन होता है। और कार्नियोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते थे, मांस खाते हैं। और जो जीव जंतु मांस ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, यानी ये केनाइन उसमें क्या होता है, डेवलप ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें फाड़ने का काम ज़्यादा होता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से हमने गुणा करा दिया, नो टेंशन। उसके बाद देखिए ये हो गया। ये देखिए आगे वाला कटिंग का दांत होगा। अभी छोटा बच्चा हुआ ना तो मुंह में आग डाले भट्ट से काट लेगा, सन से बहुत तेज काटता है, तो ये केनाइन हो जाएगा। इसके बगल में ऐसा दांत होता है जो चीड़ने का काम आता है। ठीक है, ये चीड़ फाड़ का करने का काम होता है, जो केनाइन होती है। अभी मूवी डायग्राम दिखाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। उसके बाद प्री मोलर होता है। प्री मोलर की देखा जाए तो ऐसे करके यहाँ और ऐसे करके तुम्हारे पास यहाँ, यही तुम्हारे पास क्या होती है, जो 2 की संख्या में होती है, प्री मोलर होती है। 2 पे यहाँ चिपका देंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, ये मोलर दांत होता है। क्या दांत होता है भैया, मोलर दांत होता है। तो मोलर की संख्या टोटल 3 होती है। कितनी, 3 होती है। तो यहाँ से प्यारा सा बना देंगे 1, और ये तुम्हारे पास 2, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 की संख्या हो जाएगी। ये जो 3 संख्या होती है, ये जो सबसे लास्ट वाला दांत होता है, इसे यानी क्या बोलते हैं, बुद्धि वाला दांत बोलते हैं। ये जब तब डेवलप होता है जब आप 15 साल से ऊपर रहते हैं, तो क्योंकि आपका बुद्धि एकदम से बढ़िया से हो चुका है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दांत का फार्मूला। कोई डेंटल फार्मूला पूछे तो क्या बताएंगे, 2 1। ठीक है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 4 बार बोलिए, 2 1 32 दांत हो जाएंगे आपके टोटल। देखिए ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा। 16 में 2 से गुणा करा दें, 16 दूना 32 दांत आपके सामने ये हो गया आराम से। तो इतनी संख्या होती है। इनके बारे में आपको दिखाते हैं, डायग्राम के जरिए समझ जाएंगे एकदम इजीली। ठीक है, अभी देखिए, ठीक है,
यहाँ से आप समझेंगे तुरंत, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डेंटल फार्मूला, ठीक है। यहाँ से आप समझ जाएंगे डेंटल फार्मूला, ठीक है। डेंटल फार्मूला टोटल देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ से अभी दिखा देते हैं आपको टैबलेट में, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से देखिए ये डेंटल फार्मूला क्या होता है, देखिए यानी इंसाइजर होता है 2 की संख्या में 2 1 2 3, 2 1 2 3 से आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, तो भाई कौन सा दांत दे दिया जी, ठीक है, खराब चिन्ह दिखा रहे, दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब यहाँ होता क्या है, ठीक है, अब आपको दांत दिखा देते हैं, टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ टीथ देख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। टाइप ऑफ टीथ दे देते हैं, भाई 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 टीथ है, ठीक है, इन ह्यूमन पे, हाँ भाई ह्यूमन पे बताना है। देखिए ये तुम्हारे पास क्या होगा, दांत दिखा देते हैं आपको सामने, कहीं सर जी दांत दिखावा दाड़ा तू, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, देखिए ये टाइप ऑफ टोटल 4 तरह के दांत होते हैं। देखिए ये तुम्हारे पास क्या होता है, इंसाइजर होता है, केनाइन देखिए चीड़ने का काम होता है। ये तुम्हारे पास प्री मोलर होता है और ये मोलर होता है। और भी देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, केनाइन होता है, इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर, मोलर होता है। अब यदि बच्चों में दिखाया जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेबी टीथ पे आप, ठीक है, स्टार्टिंग में बेबी टीथ का जो होता है, देखिए स्टार्टिंग में जो डेवलप होता है न्यू बर्न बेबी, देखिए ये है भैया, देखा ये कटर मशीन है। ये जो स्टार्टिंग का दांत होता है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो दांत होता है यही आपका क्या होता है, आपका टोटल इंसाइजर होता है। देखिए कितना प्यारा है, ठीक है, बहुत प्यारा खतरनाक चीज़ है भाई, ठीक है। अब बोले कार्निवोरस में डेवलप होते हैं, तो लायन में देखा जाए, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा लायन में देखा जाए तो अभी देखेंगे, क्योंकि लायन एक कार्निवोरस एनिमल है, इसे देखा जाए तो ये आपके सामने देखिए, ये जो दांत आपका ये वाला दिख रहा है, यही तुम्हारे पास क्या होगा, केनाइन दांत है। कुत्ते में भी ऐसे सेम टू सेम आप देखे होंगे। इसे क्या बोलते हैं, केनाइन टीथ बोलते हैं। आशा करते हैं आपको टीथ समझ में आया होगा, ठीक है। तो परमानेंट टीथ का फार्मूला कोई पूछेगा 2 1 2 3 याद रखना पड़ेगा। जीभ क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। जीभ क्या कर देता है, यह भोजन को लार, ठीक है, ये भूलिया कि यह भोजन में लार को मिलाने का काम करता है। इससे भोजन खाए हैं ना, तो यानी क्या कर देते, एक बार इस साइड एक बार इस साइड मूव कराने का काम करता है। तो इसमें क्या कर देता है, मिक्सिंग का करने का काम करता है। यह भोजन को क्या कर देता है, स्वाद को भी बताता है। क्या बताता है, ये स्वाद को भी बताता है, ठीक है। जैसे भोजन खा लिए ना, ठीक है, यानी भोजन खा लिए तो उसमें बताता है कि यानी कौन सा, ठीक है, यानी स्वाद है, उसको भी बताने का काम करता है। यही कौन बताता है भैया, ये बताता क्या है जी, टंग्स है, ठीक है, टंग्स बताने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें यदि टंग्स के बारे में देखिए जाए, देखिए फिर क्या लिखा, जीभ भोजन को अंदर ढकेलने का काम करता। क्या होता है, ढकेलने का काम करता। अब जीभ का यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है, कौन से रिसेप्टर कौन से होते हैं, इसके बारे में बता देना है, ठीक है। तो ये होते क्या, देखिए ये हमारे पास जीभ का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, ग्लैंड होती है, कौन किसके लिए होती है, ठीक है, कहाँ पर, ठीक है, ये टेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो टेस्ट होती है, ठीक है। कौन सा टेस्ट कहाँ पर होती है, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, ये स्टार्टिंग का ये जो पोर्शन होता है ये मीठे के लिए होता है, इसीलिए मिठाई खाते तो यहीं पर हमारे पास तुरंत आइडेंटिफाई होता। ये वाला पोर्शन होता है ये कड़वा के लिए होता, क्या होता है, कड़वा, इसीलिए दवा को सबसे लास्ट में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो इतना वाला पोर्शन होता है, यहाँ से इतना वाला पोर्शन होता है, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, साल्टी चीज़, कोई नमकीन चीज़ खाएं, नमकीन चीज़ जैसे नमकीन, ठीक है। हम आप लाइन पढ़ाते सर जी, पूछे नमकीन का स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन का स्वाद नमकीन होता है, नमक जैसा होता है। तो नमकीन नमक का स्वाद नमकीन का है होता है, ठीक, खतरनाक है चीज़ें, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या होगा, कड़वा हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला पोर्शन होता है, ये किसके लिए, सोर टेस्ट के लिए होता है, ठीक है, कोई सोर टेस्ट के लिए, और ये कड़वा मतलब बीटर के लिए। सोर टेस्ट मतलब कोई थोड़ा सा वैसा टाइप में रहता तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देता। बीच में क्या होती है, मिक्स होती है, ठीक है। नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मतलब इतने जीभ के तुम्हारे पास पार्ट होते हैं, याद रखना, ये मीठा के लिए, कड़वा के लिए, साल्टी और सोर के लिए, ठीक। अब भोजन को कहाँ ढकेल दिया जाता है, जीभ के द्वारा हमारी ग्रस नली, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल से होते हुए कहाँ पहुँचा, आगे की तरफ ढकेल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है,
लिखा तुम्हारे पास यहाँ से फिर क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए। यानी आहार नली, ये एक नली जैसी संरचना होती है। यह भोजन को मुख से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। अभी डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये जो नली दिख रही है, यही नली को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली या फूड पाइप या भोजन पाइप बोलते हैं। ये केवल और केवल कहते हैं मुख से भोजन लेती है, पहुंचा देती कहाँ पर, यहाँ पर पहुंचा देती है। ठीक है, यह भोजन को कर्मसंकुंचन गति द्वारा भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम किसका है, आइसोफेगस यानी आहार नली का काम है। फिर क्या लिखा, इसके अंदर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी ग्रसनी में, ठीक, ग्रसनी नहीं, ग्रास नली में किसका पाचन होता, तो बोल देंगे ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बारे में ये हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लिया जाए तुम्हारे पास यानी अमाशय। अमाशय मतलब पेट के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, तो अमाशय क्या होता है, अमाशय जे या यू के आकार या सी के आकार थैलीनुमा संरचना होती है। पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि, ये तुम्हारे पास जठर ग्रंथि जो क्या कर देती है, जठर रस निकालने का काम करती है। ठीक है, जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होती है। जठर ग्रंथियाँ क्या होती है, हमारे पेट में क्या होती है, अब पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या लिखा, HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय नेचर का होता है, क्योंकि जठर रस में HCl पाया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये खतरनाक एसिड का टाइप में होता है। यानी देखो, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। मतलब क्या, निष्क्रिय चुपचाप बैठा लाटे, HCl ये खाना आ गई, भागा भागा मान तुरंत धड़ाधड़ प्रोटीन आ गया, हिले तो यानी पेप्सिनोजन तुरंत क्या हो गया, पेप्सिन में हो जाएगा। पेप्सिन तुरंत करेगा प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा। यार प्रोटीन आ गया, दाल खैले वाला दाल, ठीक है, तो तुरंत हो जाए पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और हमारे पेट में क्या पाया जाता है, रेनिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, दूध का जो पाचन करता है। याद रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें रेनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। कितना भी दूध पी ले तो कोई टेंशन नहीं है। अब बूढ़ आदमी पी ले तो छिछलद्दर कर देगा, दिक्कत करा देगा, है कि नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। फिर क्या होगा, हमारे पेट में पेप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, अब एक माइंड में आपसे क्वेश्चन आता होगा कि हम बोलते हैं पेट में क्या होता है, HCl, इतना खतरनाक HCl जो किसी भी चीज़ को, मतलब तुम खाद्य पदार्थ खाओ, चाहे कोई मांस का टुकड़ा खाओ, किसी के मांस का टुकड़ा खाओ तो पेट में उसका डाइजेशन हो जाएगा। बट पेट में तुम्हारे पास इतनी स्ट्रांग है तो पेट भी किसका बना हुआ, मांस का, तो इसका डाइजेशन नहीं होता। हम 9th में पूछे थे, नहीं 10th में पूछे थे विज्ञान वाले सर से, उठा मारे घाम 3-4 थी कहीं बेफालतू क्वेश्चन करे आइल बाटा, वो भोजपुरी में बोलते थे। ठीक है, खतरनाक टाइम में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये हो गया, ये नली हो गई। ठीक है, अब ये क्या कर देती है, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पतली मेम्ब्रेन यानी म्यूकस बोल, इस पे ये म्यूकस का सिक्रीशन, श्लेष्मा का क्या कर देती है, सिक्रीशन करती है, जो HCl को इसके कांटेक्ट में नहीं आने देती है। अब याद रखना, जब लंबे समय तक आप भूखे रहते तो आपका पेट में थोड़ा सा जलन टाइप में होता, तो हर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद प्लीज आपको कुछ ना कुछ क्या कर देना चाहिए, इनटेक खा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। इसके पास सिंपल सा कोई पूछेगा तो बोल देंगे एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जिससे हमारे पास ये पेट में कोई भी चीज़ आता है, पेट में डाइजेशन हो जाता है, बट पेट का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बता देना है। उसका भोजन को कहाँ ढकेल दिया गया, हमारी छोटी आंत में भेज दिया गया। छोटी आंत आहार नाल के सबसे बड़ा भाग होता। तुम सोचो 6 से लेके 9 यानी 6 से लेके 7 मीटर तक अकेले बैठल हो। ठीक है, तो ये क्या होती, सबसे बड़ी भाग होती, बट मोटाई में बहुत पतली होती, इसलिए इसका नाम छोटी आंत रख दिया जाता। क्या, छोटी आंत रख दिया जाता है। ठीक है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। मतलब छोटी आंत में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो रोटी से मिलता है, प्रोटीन मतलब जो दाल से मिलता है, घी तेल खाएं तो उसे वसा का होता है, तो इन सब का पूर्ण यानी पाचन हो जाता है। इसके पहले भाग को पित्त रस यानी यकृत और अग्नाशयी रस का भोजन में मिलता है। कहने का मतलब इसका जो पहला पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोला जाता है। इस वाले देखिए, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पेट वाला पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत की पहला पार्ट होती है। यहीं पर अग्नाशय निकालता है और यहीं पर हमारे पास पित्तरस निकालता है। कौन, पित्ताशय। ठीक है, यानी लीवर निकालता है, और इसी को क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोला जाता है जिसे। ठीक है, यानी ये अब देखिए याद रखेगा, यानी बाइल को बनाने का काम, पित्तरस को बनाने का काम लीवर का होता, संग्रह करने का काम होता किसका, पित्ताशय का होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पित्तरस का
संग्रह कौन करता, तो आपको पित्ताशय मानना। पित्तरस का बनाता कौन है, मतलब संश्लेषण कौन करता, बनाता कौन है, तो बताएंगे लीवर के बारे में। ठीक है, तो यहीं यहाँ पे क्या होती है, देखिए ओपन होती है, ओपनिंग होती है, तो वही चीज़ यहाँ से लिख रखा है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है यार, कहाँ चल गई हो। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा, पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके पहले भाग में यानी जो पित्तरस यानी यकृत से आता है, अग्नाशयी रस जो भोजन में मिला दिया जाता है। इसके यानी छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ग्रहणी, सबका पहला जो पार्ट होता है ग्रहणी होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है आपका माध्यम, जिसे हम जेजुनम बोला जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास लिखा है शेषांतरण, मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट जिसे हम इलियम के नाम से जाने जाते हैं, ये पाया जाता है। फिर क्या लिखा है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अवशोषण होता है। पहले भाग को छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी भाग हो रहे हैं वहाँ पर जो भी भोज्य पदार्थ खाए हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अवशोषण होगा। हमारे शरीर में क्या कर दिया जाएगा, उसे सोख लिया जाएगा। तो ये करने का काम करता है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा, बड़ी आंत में भोजन को ढकेल दिया जाता है। बड़ी आंत क्या होती है, तो लिखेंगे बड़ी आंत व्यास में क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, व्यास में मोटी होती है। और बड़ी आंत की लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। बड़ी आंत जल तथा लवण का क्या कर देती, ज़्यादा अमाउंट में अवशोषण करती है। बड़ी आंत क्या होती है, जो भी तुम्हारे पास जल रहता है, जो भी तुम्हारे पास लवण पदार्थ रहता है, उसका ज़्यादा अवशोषण हमारे पास कहाँ पर होता है, बड़ी आंत के अंतर्गत होता है। बड़ी आंत की सबसे अंतिम भाग मलाशय होता है। जो हमारी बड़ी आंत होती है ना, उसका जो सबसे अंतिम भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। क्या होते हैं, मलाशय। जो भी हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वहीं पर क्या हो जाता है, मतलब जो अपचित भोज्य पदार्थ है वहीं पर आके क्या कर दिया जाता है, स्टोरेज कर दिया जाता है। स्टोरेज कर दिया जाता है, वहीं पर ला के रख दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे हम मल बोला जाता है। अब क्या कहते हैं, मलाशय में मल को एकत्रित करने का कार्य होता है। ठीक, जब हमें इच्छा होती है तो मल को गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, बड़ी आंत तक जाते जाते आपका टोटल खत्म हो जाने वाली है। तो मतलब हमने आहार नाल में जितना भी पोर्शन था इससे हमने क्या कर दिया, डिटेल में कवर कर लिया। मुंह में 2 ग्रंथ यानी एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। यकृत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इनके बारे में। उसके बाद आपका पाचन तंत्र आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। टोटल ग्रंथियाँ आपके सामने ये हो गई। यहाँ से अब ग्रंथियाँ होती क्या, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमारे यानी मुंह के अंदर क्या हो जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम सलेवरी ग्लैंड बोले जाता है। याद रखना, सलेवरी ग्लैंड 3 जोड़ी हमारे मुख में पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी हमारे मुख में पाई जाती है। जो पहला होता है पैराटॉइड ग्लैंड, दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, सबमेंडुलर होता है, और तीसरा देखा जाए तो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, मतलब 3 तरह की ग्लैंड होती है। ठीक है, अब कभी कभी देखेंगे हमें गलसूहा रोग हो जाता है, कहते हैं ना गलसूहा रोग। आपको गलसूहा रोग दिखाते नहीं समझ में आता ना, तो एक साइड में गलसूहा रोग फूल जाता है आपका। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मम्स डिजीज। ठीक है, मम्स डिजीज हो जाएगी ना, तो उस केयर में हमें उस कंडीशन में देखा जाए तो उस पर्सन की एक साइड में देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, एक साइड में क्या हो जाएगी, ऐसे आपको फूल जाएगा। दूसरा देखा जाए डायग्राम, तो ये देखा जाए तो आपको एक साइड में क्या हो जाएगी, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब सूजन हो जाएगी। ठीक है, वाईफाई नहीं चल रहा भाई, हे भाई। ठीक है, यहाँ पर जैसे गांव में कहते हैं गलसोना हो गई। गलसोना तो उसमें सोने का पानी लोग कहते हैं, पिलाते हैं, उससे ट्रीट कर देते हैं, उससे सही हो जाता है। ठीक है, वाईफाई स्लो हो गया भाई। ठीक है, रात के टोटल कितने बज रहे हैं, देखिए 23:33, मतलब 11:30 बज रहा हो, इतना रात हो गई हो, बड़ी दिक्कत ये हो तब तक। ठीक है, तो गलसूहा रोग होता है। एक तुम्हारे पास एक किससे होता है, एक हमारे पास क्या होता है, पैरामाइसिस वायरस होती है। ठीक है, पैरामाइसिस वायरस होती है, इसी के होता है। इसे सेकैया नॉर्मल करेंगे तो ठीक हो जाता है अपने आप। ठीक है, इसने लार में मुख्यतः टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम आदि एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब कोई पूछेगा लार के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, बोलेंगे टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, और तुम्हारे पास यानी लाइसोजाइम, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। और याद रखना, एक वयस्क पर्सन में लगभग 1 दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर लार का स्राव किया जाता है। और लार का पीएच जो कितना होता है, 5.6 से लेकर 7.9 के बीच में होता। और ये एमसीक्यू में पूछा गया था, इसके बीच में रहेगा तो आपको मार देना है।
ठीक है, इसके बीच में रहेगा तो क्या कर देना, मार देना, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या होता है, यकृत पे आ जाते हैं। ठीक है, यकृत यानी लीवर पे आ जाते हैं। लीवर पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट पूछा गया था, इसे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। ठीक, यकृत क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मतलब हमारे शरीर की देखा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है, लेकिन पित्त रस का संग्रह पित्ताशय करता है। देखिए याद रखना, देखो कितना सटीक चीज लिखा है, यानी यकृत पित्त रस का स्राव करता है, मतलब वो बनाने का काम करता है, लेकिन जो पित्त रस का स्टोरेज करने का काम किया होता है पित्ताशय, जो हमारी लीवर के अंदर छोटा सा भाग होता है। कोई लीवर का कितना किलो का होता है तो बोल देंगे 1 से लेकर 1.5 किलो का हमारा लीवर होता है। लीवर क्या होता है, यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है, मतलब पेट के, हमारे याद रखना जो दाहिना हाथ होता है ना, उस साइड में यह क्या होता था, लीवर पाया जाता है। ठीक है, यकृत यानी लीवर पाया जाता है। नेक्स्ट में लिखा जाए, यकृत के कार्य करते क्या हैं। यकृत वसा का पायसीकरण के द्वारा पाचन करता है। पायसीकरण क्या होता है, इसे थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आप वसा खाएं तो एक ऐसे छोटा सा क्या होगा, टुकड़ा है, जब इस पे बाइल आएगा ना तो इसे छोटे 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 टुकड़ों में ऐसे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। फिर इस पे बाइल एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, इसे कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। तो यही इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पायसीकरण बोला जाता है। कोई पूछेगा पायसीकरण क्या होता है तो बोल देंगे वसा का, यानी वसा का बाइल के द्वारा क्या करे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पायसीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। पित्त रस कोलेस्ट्रॉल, यानी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाता है। जो भी कोलेस्ट्रॉल रहता है हमारे शरीर के अंदर, अब कोलेस्ट्रॉल यदि ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाएगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम कॉजेज करना पड़ेगा आपको। हिपेरिन का निर्माण क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में इसी लीवर का होता है। लीवर के अंदर हिपेरिन नाम का एक तुम्हारे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जो रक्त को थक्का बनाने में, ठीक है, रोकने का काम करता है। नहीं तो ये नहीं रहेगा तो क्या करेगा, दिक्कत हो जाएगी। रक्त को थक्का बनाने से, ठीक है, बनाने में, देखिए शरीर के अंदर थक्का बन जाएगा तो दिक्कत है भाई, कि बाहर रहेगा तो सही चलेगा, क्योंकि बाहर ब्लड को रोकने का काम करेगा। अब शरीर के अंदर हो जाएगा तो दिक्कत है। हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित करता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखना ये वाला चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। जो मेरे पास ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे क्या कर देता है, हमारे लीवर के अंदर रख देता है। जब जरूरत रहती तो वहाँ से हमें क्या बोल देता है, भैया है ग्लाइकोजन एनर्जी दा तू, तो एनर्जी से तो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अब उसमें साइकिल चला दी जाती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, उससे एटीपी निकाल दी जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है। यकृत में अमोनिया से, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। और याद रखना मेरे भाई, जो यकृत होता है यूरिया का निर्माण करता है। कोई पूछेगा यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता, तो यकृत यानी लीवर में। ये 2023 में पूछा गया था एमसीक्यू। ठीक है, तो यानी कहा था यूरिया का निर्माण कहाँ होता, तो आपको तुरंत माइंड में आएगा कि स्किटरी सिस्टम, किडनी, मगर ये नहीं होता बेटा। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर यकृत के अंदर यानी लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है, जो अमोनिया के टूटने से बनता है। ये क्या करता है, लीवर क्या कर देता है, यह जहर तथा दवा को विष हरण करने का काम करता है। ठीक है, और याद रखिए जो एल्कोहल पीते हैं तो सबसे पहले उनका लीवर ही डैमेज होता है, क्योंकि लीवर चाहता है कि हमारे शरीर में एल्कोहल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुरंत लीवर एब्जॉर्ब कर तुरंत भेजता किडनी के, फिल्टर करके बाहर ही निकाल पेशाब के जरिए। मगर जब ज़्यादा अमाउंट में पियेंगे तेरी जाएगा मरेगा सारे के। मगर लीवर क्या कर, तब तक जब तक मर नहीं जाता तब तक वो हार मानता नहीं है भाई। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, अग्नाशय। अग्नाशय क्या होती है, ये वाली जो पत्ती नुमा संरचना होती है, ये वाली चीज़ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। इस वाले को लीवर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। इसमें क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये सब पोर्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हो गई। लिखा, अग्नाशय पत्ती की जैसी उदर गुहा के नीचे स्तर होता, मतलब जो पेट के जस्ट नीचे पत्ती नुमा संरचना होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। यह मिश्रित ग्रंथि है, पाचन रस के साथ साथ इंसुलिन, ग्लाइकॉन दोनों का स्राव करती है। मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, मिश्रित ग्रंथि निकालती है। और इसमें जो भी तुम्हारे पास ये सबसे लास्ट वाला ग्रंथि होती है, क्योंकि सोचता है इसमें मिश्रित भर दिया जाता है कि जो भी चीज़ रहेगा इससे पाचन कर दिया जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो शरीर से बाहर चली जाएगी, खाने से क्या फायदा होगा। ठीक है, ग्लाइकॉन दोनों का स्राव कर देता है। ठीक है,
ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट, ग्रहणी मतलब वो हमारे जो पहला हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों, ठीक है, एंजाइमों द्वारा क्या कर दिया, तोड़ दिया जाता है। इंसुलिन हमारे अभी एक हार्मोन निकालता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर को ग्लाइकोजन की सतह को नियंत्रित करता है। अब देखिए याद रखना, ग्लूकोज का लेवल घटेगा तब भी दिक्कत, बढ़ेगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायबिटीज हो गया, यानी शुगर पेशेंट हैं, ठीक है। तो इन्हीं के कारण से होता है, क्योंकि इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर सही से मेंटेन नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इतना तुम्हारे पास हो गया अग्नाशय यानी ग्रंथि के बारे में। तो टोटल हमने सब कुछ पढ़ लिया, आहार नली मुंह से लेके गुदा द्वार तक, और तुम्हारे पास ग्रंथियों में लार ग्रंथि क्या होती है, यकृत क्या होता है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज क्या होता है, इन सबको हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।